पिछले कई दिनों से आप लोगों के बीच में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और उनका निराकरण उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष साथी, ब्लॉक अध्यक्ष साथियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग उन जवाबों से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग सही बात बता रहे हैं उनको तो धन्यवाद है। साथ ही मैं जहाँ तक देख पाया हूँ कि सभी ग्रुप्स जो हम सबके कल्याणकारी सूचनाओं के लिए, शासन और सरकार में की जा रही पैरवी के लिए बनाए गए हैं, ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, उनमें एक दो लोग कुछ ऐसी नकारात्मक बातें लिख देते हैं जिसका प्रभाव हमारे सभी शिक्षा मित्र साथियों पर नकारात्मक पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोग यह जज नहीं कर पा रहे हैं कि हम इस पदाधिकारी की बात को माने या उस पदाधिकारी की बात को माने। तो मैं आप लोगों से मैंने बार बार कहा है, आज भी कह रहा हूँ, और जब तक आपके लिए संगठन में काम करता रहूँगा तब तक कहता रहूँगा कि आप लोग बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी दस्तावेज के किसी भी बात पर भरोसा ना करें। लिखने को तो लंबी लंबी पोस्ट हम भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं और हमारे सभी शिक्षा मित्र साथी लिख सकते हैं, लेकिन सही कौन पोस्ट है, गलत कौन पोस्ट है, ये भी भरोसा आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग शिक्षित हैं। 25 साल से प्राथमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जज करना आपको जरूरी है। अगर आप सही और झूठ में अंतर निकाल ले जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रश्न का उत्तर किसी दूसरे से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बार बार कहा है कि आप सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों पर भरोसा करें और संगठन द्वारा जो पैरवी की जा रही है, जो लोग पैरवी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि अगर कुछ अच्छा हो जाएगा तो हमारा सबका भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि हमारा भविष्य अंधकारमय है। हमारे भविष्य में अब कुछ बचा नहीं है। 2 साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल, 15 साल, मुझे लगता है 15 साल, 18 साल, 15 साल से ज़्यादा नौकरी बहुत कम लोगों की होगी। जो 2008 और 2009 में आए हैं, हो सकता है उनकी नौकरी ज़्यादा दिन की हो, अन्यथा बचा कुछ नहीं है। इसलिए और जो आदमी किसी भी काम के लिए दौड़ भाग करता है, रोज़ाना दरवाजे दरवाजे घूमता है, उसको सफलता भले न मिल रही हो लेकिन उसको सही जानकारी मिलती है, उसको अनुभव मिलता है, उसको यह भी पता चलता है कि आखिर हमारा काम अब तक क्यों नहीं हुआ और आगे क्यों नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के लगभग 1 दर्जन पदाधिकारी लगातार लखनऊ में रह करके सभी अधिकारियों से और सक्षम अधिकारियों से, सरकार के सम्मानित जनप्रतिनिधियों से, माननीय मंत्रीगणों से मिलने के बाद ही अपनी राय रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। अगर आप अपने इन पैरवीकारों को विश्वास नहीं करेंगे, इन पर भरोसा नहीं करेंगे, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे झूठ भी परोसे जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा बच के रहिए,
समय बहुत खराब है, हम सबके लिए बहुत कठिन समय है, विषम परिस्थितियां हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमको आपको एक दूसरे के साथ बैठकर मिलकर बात करने की ज़रूरत है, और ग्रुप्स में बहस करने से अच्छा है कि आप टेलीफोन पर बात कर लें, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात कर लें, आप अपने प्रदेश महामंत्री से बात कर लें, आप अपने प्रदेश के पदाधिकारी से बात कर लें, आप अपने जिला अध्यक्ष से बात कर लें, आप अपने ब्लॉक अध्यक्ष से बात कर लें, तो शायद ये जो एक हर ग्रुप में मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ 2 से 3 लोग होते हैं जो एक पोस्ट सुबह सुबह भेज देंगे नकारात्मक की, और पूरे दिन उस पर बहस चलती है, न जाने उनको क्या मिलता है। साथियों, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीलीभीत से हरीश बाबू जी, दिनेश जी, अच्छा बांसुरी का नगर है पीलीभीत, ये आज पता चला मुझे, अभी पीलीभीत जाने का मौका नहीं मिला है, आऊँगा तो ज़रूर इसकी भी जानकारी रखूँगा। धन्यवाद आपको बताने के लिए। अजय सिंह बनारस, हर हर महादेव। दिनेश कुमार शर्मा शाहजहाँपुर से हैं, नमस्कार। हरीश बाबू, बिल्कुल बांसुरी वाली बात तो हमको नहीं पता थी। और शाहजहाँपुर शहीदों की नगरी से लोग जुड़े हैं। महोबा से इंद्रेश द्विवेदी जी हैं, धर्मपाल सिंह जी हैं, संतोष यादव जी हैं, शमशेर यादव जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, गौरव जी हैं, गौरव तिवारी जी। बिल्कुल, अभी आज मैं लाइव आने का मेरा एक ही मकसद था कि इतने जो बीच में नैरेटिव आपके बीच में फैलाया गया बजट सत्र को लेकर के, उसकी सच्चाई जानिए। हालांकि मैं लाइव बहुत कम आ रहा हूं, मैं अपना पूरा ध्यान और पूरी कोशिश सरकार में पैरवी पे कर रहा हूं, और सोशल मीडिया से थोड़ा सा बच के ज़मीनी स्तर पे जो काम पहले से चल रहा था उसको और बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे साथ जितने भी पदाधिकारी काम कर रहे हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अकेले इस लड़ाई को लड़ना नामुमकिन था। जब तक हमारे पदाधिकारियों ने प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जब से हमारा सहयोग करना शुरू किया है, तब से इस लड़ाई को आज इस स्तर पर ले आए हैं कि जहां रिजल्ट आना शुरू हो गया है, और हम लोगों का जो बहुप्रतीक्षित रिजल्ट है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें, पंकज तिवारी जी नमस्कार, रजनीकांत पांडे जी नमस्कार, ओम नारायण जी नमस्कार, सुदेश जी नमस्कार, मनोज यादव जी नमस्कार, गौरव तिवारी जी। हमने कोई प्रयास नहीं किया, ये सब आपका प्यार है जो आप कहते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि मैं जिस पद पर कार्य कर रहा हूँ उसको ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से निभा सकूँ, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आपका जो आप कह रहे हैं ये आपका बड़प्पन है, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है। वर्ष 2021 में मैं आपको बता दूं, 14 नवंबर 2021 को जब उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का प्रदेश महामंत्री हमारे साथियों ने हमको बनाया था, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने कहा था कि ये कांटों भरी जिम्मेदारी है जिस पर चल करके आपको शिक्षा मित्रों की नाव पार लगानी है, और आप लखनऊ के हैं इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है, आपको इसीलिए जिम्मेदारी दी जा रही है। जब कुछ अच्छा काम करेंगे तो हम सबका भरोसा और विश्वास कायम होगा। साथियों, उस दिन का लिया गया प्रण कि आज से मैं 24 घंटे सोते जगते सिर्फ शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए सोचूंगा, मैंने वो प्रयास करना शुरू किया। आप सबका साथ मिला, सहयोग मिला। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी प्रांतीय वरिष्ठ पदाधिकारियों का सहयोग मिला। हमारे जिला अध्यक्ष साथियों ने जी तोड़ मेहनत हमारे लिए किया, और आज तक जिस जिला अध्यक्ष साथी से हमने अगर कह दिया कि भैया ये ज़रूरत है, आपको यहाँ आना है, आप फला विधायक के यहाँ चले जाइए, आप सांसद के यहाँ चले जाइए, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। तब जा कर के आज इस स्थिति में हम पहुँचे हैं कि आज की स्थिति आपको बता दें, अगर आप, क्योंकि आपको कुछ थोड़ा सा याद दिलाना है, पता आपको सब कुछ है। आज जो हम शिक्षा मित्र हैं, लोग सवाल करते हैं ग्रुप में, मैं देखता हूँ मेरे फेसबुक पर भी एक आधे कमेंट आ जाते हैं कि 7 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं किया, अब मुझे भरोसा नहीं। ये लोग कहते हैं, मैं मानता हूँ 7 साल में इस सरकार में आपके लिए कोई अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन कभी महसूस करिए, कभी सोचिए
कभी उन इतिहास के पन्नों को पलट के जाइए। हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन उस समय के तत्कालीन हमारे जो अगुवा थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी छोटी सी चूक, मैं तो चूक ही कहूँगा, छोटी सी भूल का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। जब सरकार सहायक शिक्षक बना रही थी तो हम लोगों ने कहा नहीं, समान पदनाम, समान वेतनमान, हर चीज़ वही चाहिए, केवल पदनाम चेंज हो रहा था, हमने नहीं चेंज करने दिया। हमारे लोगों ने यह हुआ कि टीईटी कर लिया जाए। टीईटी का विरोध किसने किया? हम ही लोगों ने तो किया, हमारे लोगों ने किया। तब तक हम फ्रेश थे, शिक्षा मित्र के ऊपर कोई दाग नहीं था, शिक्षा मित्र बेदाग था। अखबार से लेकर के चैनल तक सारे लोग शिक्षा मित्र की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन बिना टीईटी का समायोजन होना, हालांकि सरकार ने किया, शासन के आदेश से हुआ, हम शिक्षा मित्रों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं माना। पहला दाग हमारे ऊपर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने लगाया, दूसरा दाग सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया, लेकिन कहीं पर हमको अयोग्य नहीं कहा गया। हर जगह यह कहा गया कि इनके भविष्य की व्यवस्था राज्य सरकार करे। वर्ष 2018 में आप याद करिए, आपको इसलिए मैं याद दिला रहा हूं क्योंकि आप लोग जो कहते हैं 7 साल में नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ इस पर भी कभी मंथन करिए। क्योंकि मेरा तो समायोजन भी नहीं हुआ था, मैं तो 3500 रुपये मानदेय ही पा रहा था, फिर भी मैं यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपकी लड़ाई लड़ रहा था कि आप लोग जीतोगे, आगे रास्ता बनेगा, तो शायद हमारे जो असमायोजित शिक्षा मित्र साथी हैं, जिसमें मैं भी शामिल था, हमारा ही भला हो जाएगा। और इसके लिए पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लड़ रहा था, और हम उसके गवाह हैं, साथी हैं। हर जगह तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संरक्षक जी के साथ हम लोग जाते थे। पुरानी बात इसलिए बता रहा हूं कि जो आप कहते हो 7 साल में कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आप गलत हैं। सरकार वहाँ पे गलत नहीं थी। जब 10,000 का मानदेय आपको किया गया, हमने आपने 10,000 अस्वीकार करके धरना लगाया लक्ष्मण मेला मैदान में, याद करिए। तब 17,600 रुपये की पेशकश सरकार द्वारा की गई थी, और यही सरकार का पहला टर्न था जो सरकार आज है उत्तर प्रदेश में। 17,600 रुपये का पेशकश उस समय के एपीसी महोदय द्वारा किया गया था। किसने अस्वीकार किया? हमारे ही लोगों ने तो अस्वीकार किया। हमारे मतलब अगुआ ने अगर अस्वीकार किया तो मतलब हमारे 1.5 लाख शिक्षा मित्रों ने किया। अगर आज चूंकि हम आपके द्वारा दिए गए, आपके द्वारा जिम्मेदारी दी गई जैसे पद पे हैं, आज हम जो बात कहेंगे तो सरकार समझेगी कि ये शिक्षा मित्रों की मनोदशा है। 17,600 रुपये हमने मना किया, हमारे लोगों ने मना किया। 20,000 तक सरकार आई कि 20,000 रुपये का मानदेय हो जाएगा और प्रतिवर्ष 10% का इंक्रीमेंट होगा। टीईटी के लिए हम बीआरसी पर कोचिंग चलवा देंगे और 1,37,000 की जो भर्ती होगी उसमें आपको 25 नंबर का वेटेज देंगे। लेकिन फिर भी हमारे नादान अगुवाकारों ने उसको लेने से मना किया, सरकार के लोगों का अपमान किया, और यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद बनारस में जाकर के जो घटना घटी, उसके बाद से वास्तव में सरकार नाराज हुई। वास्तविकता में मुख्यमंत्री जी नाराज हुए। आप सब जानते हैं, 7 साल लिख करके कह तो देते हैं, लेकिन सरकार जब दे रही थी तो हम ले नहीं पाए। ये हमारी कमी है, हमारे उस समय के तत्कालीन अगुवा लोगों की कमी है। उसके बाद सरकार नाराज हुई, वो नाराजगी चलती रही। हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन सरकार ने हम लोगों से मिलने से इनकार किया। तत्कालीन मंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, उसके बाद माननीय मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी से जब हम लोग मिले, उन्होंने यही कहा कि मुख्यमंत्री जी नाराज हैं, आप लोगों ने बहुत गलत काम किया है, इसलिए अब आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मामला पड़ा रहा, धीरे धीरे हम लोग बात करते रहे, बात नहीं बनी, क्योंकि मामला था मुख्यमंत्री जी की नाराजगी का। उसमें किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उनसे बात करने की। वर्ष 2021 का नवंबर याद करिए, वर्ष 2021 का नवंबर याद करिए। उस समय भी इसी सरकार का पहला टर्न था जब रसोइया, आंगनबाड़ी, अनुदेशक, इनका सबका मानदेय बढ़ाया जा रहा था। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी और महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी के सामने बातचीत हुई। निदेशक
डॉक्टर सरविंद विक्रम बहादुर सिंह थे और हमारे साथ लगभग 7-8 संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री थे, जिसमें आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी थे, आदरणीय जितेंद्र शाही जी थे, आदरणीय शिव किशोर द्विवेदी जी थे, सारे लोग थे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप लोगों के मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था सरकार कर रही है, आप लोग इस पे एग्री हुई। तो तब भी हमारे जो अगुआकार नेता थे उनके द्वारा पूछा गया कि कितना बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा प्रस्ताव तो 1500 रुपये का गया है, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से कह के इसको 2000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। यह माननीय मंत्री जी का बयान था। और रसोइया, अनुदेशक, आंगनबाड़ी की तरह आप लोगों को भी लखनऊ बुला करके एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें आपके मानदेय बढ़ाने की घोषणा की जाएगी। साथियों, तब भी हमारे उन अगुआकार नेताओं ने वो 2000 रुपये लेने से इनकार किया और कहा कि अगर माननीय मंत्री जी पैसा बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, लेकिन लखनऊ बुला करके हमारा अपमान मत करिएगा। तो सरकार आपके अधीन नहीं होती है कोई भी, हम सरकार के अधीन हैं। सरकार ने 2-2, 3-3 बार आपको देने का प्रयास किया। आज आप सरकार को कोस रहे हैं, अच्छी बात है, सरकार